हाय, हाउ आर यू ऑल? तो आज के कुछ क्वेश्चन ग्रेविटेशन हम कल थोड़े बहुत हमने सवाल डिस्कस किए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देखो 2015 में ये रिपीटेड सवाल था। ये वही है कि एक सॉलिड स्फीयर है, आप सवाल पढ़ो। फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, ए स्फेरिकल पोर्शन ऑफ आर बाई टू, यानी कि ये वाला स्फीयर है, इसमें से आपने आर बाई टू कट करके बाहर निकाल दिया। और आपसे पूछा गया है कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी दस फॉर्म्ड इज, यानी कि यहाँ पे बताना है। तो जब भी कट वगैरह हो तो हम क्या लगाते हैं? सुपर पोजिशन। मतलब ये किससे मिलके बना होगा? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इससे और इससे मिलके बना होगा, सुपर पोजिशन। यानी कि ये मैंने देखो मास यहाँ क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। तो अगर मैं इस नेगेटिव मास को इसके अंदर जोड़ दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ये इन दोनों को जोड़ के निकल के आएगा, नहीं आएगा? तो बस यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। अब ध्यान से देखो, पहले तो ये ऐसे बना लो। अब इस पी पॉइंट पे बताना है, कैविटी पे पूछा गया ना। इस स्फेयर के हिसाब से पी पॉइंट कहाँ है? आर बाई टू डिस्टेंस दूर सेंटर से, ये बना लिया। फिर ये जो तुमने कैविटी कट किया, कैविटी भी एक तुम्हारा स्फेयर बना आर बाई टू का। भाई आर बाई टू का तुमने एक स्फेयर, छोटा स्फेयर, स्फेयर के अंदर से स्फेयर कट करके निकाला है ना। तो यार बाई टू, अब इसके लिए तो ये पॉइंट कहाँ है? इसके सेंटर पे। तो अब मुझे तो फॉर्मूला एक ही आता है, वी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन टू आर क्यूब, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोनों को बस मुझे क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है जी। वी वन देखो, अगर मैंने वी वन मान लिया तो वी वन आ जाएगा माइनस जी एम बाई मास कितना है? एम ही है, बाई टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर कितना है जी? इस पॉइंट पे निकालना है ना, इस पॉइंट पे। तो हो जाएगा तुम्हारा आर बाई टू। तो अगर बच्चे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस जी एम बाई टू आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा थ्री माइनस वन बाई फोर विल बी इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई आर इंटू 11/8। वी वन आ गया जी। अब वी टू निकालो। अब वी टू में क्या है ना, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आप वी टू को ऐसे स्मॉल एम ले लो, इसका मास स्मॉल एम यानी कि माइनस एम बाई एट। तो ये वापस बाद में रखेंगे अपन, क्योंकि अपन को जोड़ना है ना। और ये विद साइन ही मास रखते हैं सुपर पोजिशन में, ताकि दिक्कत ही ना आए, ताकि तुम्हारी कभी गड़बड़ ना हो साइन की। सो वी टू विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस जी स्मॉल एम बाई टू आर क्यूब। आर कितना है यहाँ? आर बाई टू। सो आर क्यूब बाई एट यहाँ ले जाओ। ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। थ्री इंटू आर स्क्वायर बाई फोर माइनस, क्योंकि यहाँ तो आर भी डिफरेंट है ना भाई। इसकी आर, ये फॉर्मूला जो है ये आर ये होती है, लेकिन इस स्फेयर के लिए आर कितनी है? तो आर बाई टू है। तो वो आर बाई टू आपको यहाँ रखना पड़ेगा ना। अब आर क्या है इस स्फेयर के लिए? ये आर वो होती है जो सेंटर से डिस्टेंस, वो तो ज़ीरो है छोटे वाले स्फेयर के लिए, तो यहाँ ज़ीरो रख दो। तो आंसर कितना आ गया? माइनस जी कैपिटल एम, एम मास रख दो, माइनस एम बाई एट इंटू एट बाई टू आर क्यूब इंटू बच्चे थ्री आर स्क्वायर बाई फोर। देखो जी प्लस आ गया, एट से एट कट गया, जी एम अपॉन आर ये काट दो, इंटू कितना हो जाएगा जी तुम्हारा? थ्री बाई एट। ठीक है बच्चे, ऐड करो वी वन प्लस वी टू। तो अल्टीमेटली ये जी एम बाई आर तो कॉमन ही है, बाहर निकाल लो। माइनस 11/8 प्लस 3/8 माइनस 8/8 माइनस वन, यानी कि आंसर आ गया माइनस जी एम बाई आर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ये तो हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, आज इस सवाल पे आ गए। चलो जी, इसको देखो। ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट रोड है ऑफ लेंथ एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एल प्लस ए, यानी कि ये एल लेंथ की रोड ए से यहाँ तक रखी हुई है। चलो, अब ये कह रहा है आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए पॉइंट मास एम एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है, पूरी रोड की वजह से तो निकाल नहीं सकता, पहले छोटा सा पार्ट लूँगा। तो इसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? एफ विल बी इक्वल्स टू जी एम डी एम बाई आर स्क्वायर। बोले तो ये डिस्टेंस अपन ने एक्स मान ली है, एक्स, एक्स का स्क्वायर। अब अपन डी एम की बात करते हैं।
जो है हमने ये वाला पार्ट लिया है डी एम स्मॉल मास, इसकी बच्चे अगर अपन बात करें तो डी एम क्या हो जाएगा, डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ जो भी तुम्हारा है, यानी कि लैम्डा इंटू डी एक्स। लेकिन यहाँ अगर आप देखो लैम्डा आपको वेरिएबल दे रखा है ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, उससे हमें क्या ही मतलब है। ये आ जाएगा तुम्हारा जी एम लैम्डा, ठीक है जी, टू टी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि जी एम और लैम्डा की जगह आ जाएगा आपका ए प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट रखने की। तो लिमिट कहाँ से, ये जो मास है ये तुम्हारा कहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, यानी कि आप ए से इतना डिस्टेंस, तो ए से एल प्लस ए प्लस एल, ये फाइनल कितनी बनेगी, एक्स इनिशियल कहाँ से कहाँ तक, आप एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, यानी कि ए से, रेफरेंस तो यहाँ से ले रहे हो ना, ये डिस्टेंस एक्स तो यहाँ से चल रहे हो ना, तो कहाँ से ए प्लस एल। तो ये हो जाएगा आपका जी एम, तो बाहर ले लो बच्चे, तो ये हो जाएगा ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी डी एक्स, जब आप इंटीग्रेशन करोगे ए से ए प्लस एल, ठीक है जी। तो ये आपका निकल के आएगा बी एल, मैं अगर इसको सीधा लिख दूँ, थोड़ा आप सॉल्व कर लेना इसको, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। -1/x, ठीक है, ए से ए प्लस एल प्लस बी एक्स ए से ए प्लस एल, तो ये आ जाएगा बी एक्स प्लस एल, ए कट गया यानी कि प्लस बी एल आ जाएगा, और ये जी एम ये आ जाएगा -1/a प्लस एल प्लस 1/a। ये आपका फाइनल आंसर बन गया, यानी कि तुम्हारा आंसर आया, ये तो हो नहीं सकता, ए प्लस एल ये भी नहीं हो सकता, फिर 1/a माइनस 1/bl, ये तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखो, इस तरह का सवाल ये रिपीटेड सवाल है, मतलब ये इस तरह का सवाल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ कन्फ्यूजन क्या बच्चे को होता है, ये रिंग दे रखी है आपको और ये स्फेयर दे रखा है। अब स्फेयर के लिए हम ग्रेविटेशन में एक ही चीज़ कहते हैं कि स्फेयर का मास हम यहाँ मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो सवाल है ना, ये सवाल ये है कि एक रिंग मुझे दी हुई है, इस रिंग से इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस दूर कहीं मैंने क्या रखा हुआ है, एक एम मास रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स निकालना है। फोर्स निकालना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लूँ मैं पहले। अब ग्रेविटेशनल फील्ड जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं एक्सिस पे चार्ज जो रिंग है उसकी वजह से क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की 3/2, ये होता है। अब कुछ नहीं करना, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप, के का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, जी से, क्यू किससे रिप्लेस करेंगे, एम से, ठीक है, इंटू एक्स तो एक ही रहेगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फोर्स ये ग्रेविटेशन के अंदर हमेशा अट्रैक्टिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, टूवर्ड्स होता है, ठीक है जी। तो वो तो साइन तो कोई बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम इंटू ई, यानी कि एम इंटू ई क्या हो गया आपके पास, जी एम √8r डिवाइड बाई 8r का स्क्वायर, यानी कि 8r 9r का स्क्वायर 3/2। तो ये आपका हो जाएगा जी एम एम इंटू √8r डिवाइड बाई 9r स्क्वायर, यानी कि 9 कट गया, 3 स्क्वायर 327 इंटू आर की क्यूब। तो आंसर आ गया आपके पास जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू √8/27। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखो 2021 में फिर से रिपीटेड सवाल है, सेम सवाल रिपीट हो रहा है, अगेन सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक सॉलिड स्फेयर है आर ग्रेविटेशनल, जिसकी रेडियस आर है, ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम इट्स सेंटर विद ए फोर्स F1, ठीक है। एक सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है ऐसे, और यहाँ ये दे रखा है तुम्हें, ये 3r डिस्टेंस दूर है, एक एम मास, ठीक है, इसका मास कैपिटल एम, क्योंकि रेशो निकालना है तो मास का तो कोई झंझट है ही नहीं। तो ये
फोर्स F1 है, F1 यानी कि GMM अपॉन, क्योंकि ये स्फेयर है तो स्फेयर का मास में भी तो यही मान लेता हूँ सेंटर पे, पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है ये, तो GMM अपॉन 3r² यानी कि 9r², इक्वेशन नंबर 1। अब ये F2 बड़ी मज़ेदार बात कर रहा है। नाउ स्फेरिकल कैविटी इतना कट करी आपने, और जो फोर्स है वो F2 हो जाता है। तो अब तो सुपरपोजिशन की वजह से, अब जैसे कैविटी कट करी आपने, तो ये किससे मिलके बना हुआ है, कितनों से, इससे प्लस इससे, ठीक है जी। आपने कट किया तो ये r/2 से, तो m/8 इसका वेट हो गया, माइनस और m, जब मिलाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बनेगा। तो अब इसकी वजह से निकालो और इसकी वजह से निकालो और सुपरपोजिशन दोनों को ऐड कर दो, बस फ़र्क क्या रहेगा, ये माइनस साइन ले लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो घटने वाला है। तो इसकी वजह से अगर देखा जाए, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से तो फोर्स कितना था, F विल बी इक्वल्स टू, F2 निकाल रहा हूँ मैं, F2 विल बी इक्वल्स टू, इसको हम बोल देते हैं स्फेयर की वजह से और ये कैविटी की वजह से, ऐसे लिख दो, Fs प्लस FC ऐसे लिख दो नोटेशन के लिए। सो Fs क्या हो जाएगा आपका, GMM अपॉन कितना हो जाएगा, r² यानी कि 3r² यानी कि 9r², एक हो गया। फिर माइनस माइनस ही करना पड़ेगा, G स्मॉल m इंटू m/8 डिवाइड बाई कितने का स्क्वायर होगा आपकी बार, तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है बच्चे, ये हुआ तुम्हारा r/2, तो ये टोटल पे ना 5r/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 5r/2 का स्क्वायर यानी कि 25r² बाई 4, 5r/2 है ना, ठीक है। सो GMM/r² कॉमन ले लो, 1/9 माइनस कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 1/50, तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा GMM/r², ये हो जाएगा तुम्हारे पास 50 इंटू 9/41। आपको क्या निकालना है बच्चे, F1/F2। F1 जरा लेके आओ, GMM/9r², ये कितना हो जाएगा, GMM/r² तो कटना ही है, 41/50 इंटू 9, 9 से 9 गया तो अल्टीमेटली 50, तो ये यहाँ चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है, तो 50/41, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है आपसे, इफ पर्सन हुज मास इज 100 kg ट्रैवल फ्रॉम अर्थ टू मार्स, अर्थ से मार्स की तरफ जा रहा है इन स्पेसशिप, नेग्लेक्ट ऑल अदर फोर्स, सब फोर्स नेग्लेक्ट कर दो। अब द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth and the Mars is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब ये कह रहा है आपसे, आइडेंटिफाई फ्रॉम द बिलो फिगर द कर्व दैट फिट बेस्ट फॉर द वेट ऑफ द पैसेंजर एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो जैसे 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 अगर आप ये ध्यान से देखो, है क्या, ये मार्स है, मान लिया अर्थ है, ये बच्चे मार्स है, ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो जी इफेक्टिव तुम्हारा चेंज होगा या नहीं होगा, आप कहोगे हाँ। क्या आप, मैं ये कह सकता हूँ क्या कहीं बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो भी होने वाला है, भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, इसकी वजह से ऐसे होगा, तो कहीं बीच में जाके ज़ीरो भी हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो वेट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो यहाँ तुम्हारा जी इफेक्टिव जाके यहाँ कहीं जी इफेक्टिव ज़ीरो भी होने वाला है। अल्टीमेटली मेन पॉइंट है ये, अगर जी इफेक्टिव ज़ीरो होने वाला है तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है सी वाला। क्लियर है, क्योंकि ये वेट नेगेटिव थोड़ी ना होगा भाई, समझ रहे हैं आप। तो ये जी का वेरिएशन होगा, जी यहाँ से यहाँ चलेगा, डिक्रीज होना डिक्रीज होना डिक्रीज होना डिक्रीज होना, फिर इसके पास ये डिक्रीज से फिर ज़ीरो बीच में है, ये पहले क्या डिक्रीज होकर ज़ीरो होगा, ज़ीरो से फिर इंक्रीज होगा, आप मार्स के यहाँ पहुँच जाओगे। तो इस तरीके का ये सवाल की मतलब जो तुम्हारा बनाया गया है सवाल, मतलब इस बेसिस पे बनाया होगा। ये सवाल आप करते ही होंगे कि कहाँ, जैसे सवाल भी आता है कि ये दो अर्थ है और ये मून है, कहाँ बीच में ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी, तो वो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल्स टू E2 करके
आप करते हो ना, यहाँ से अगर x मानो, यहाँ से r माइनस एक्स, फिर वो x डिस्टेंस निकालते हो आप, तो वैसे करके ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन ए, दिस विल बी द बेस्ट चॉइस। बेस्ट चॉइस का मतलब होगा ये। 56 देखो आप, 56 सवाल आपको क्या कह रहा है, 4 पार्टिकल ऑफ मास m। अच्छा ठीक है, अब ये वैसा ही सवाल आ गया, देखो ध्यान से, अगर अगर मैं इसको पकड़ लूँ तो ये घूम रहा होगा भाई, अगर इसको पकड़ लो आप, इसको, तो ये अगर घूम रहा है तो इधर फोर्स इसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा होगा, फिर इधर फोर्स इसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा होगा, इधर फोर्स इसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा होगा, और ये भी क्या है 90। फिर से देखो, ये इधर, ये इधर, ये क्या है 90, और दोनों फोर्स सेम सेम है, नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, √2r, क्योंकि ये 90 है, तो ये भी आर, ये भी आर, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, √2r। तो एक बात तो आपको पता चली कि ये कितना है, √2r। तो ये दोनों फोर्स क्या है, सेम, और सेम है तो ये कितना आ जाएगा, √2f, क्योंकि मुझे एफ नेट, मुझे जो लगाना है ना एफ नेट, सीधा भिड़ते ही सवाल इसको घुमाना है, सो एफ नेट MAC, दैट्स इट, यानी कि mv²/r। ये तो बहुत अच्छी बात है, एफ नेट निकल जाए तो सारा काम हो जाए। एफ नेट √2f, यानी कि इसकी वजह से और इसकी वजह से तो हो गया, अब बचा कौन, ये वाला एक फोर्स, ये भी तो है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो GM²/2r का स्क्वायर, यानी कि 4r², और √2f, ये f तो ये वाला था, ये कितना हो जाएगा, GM², GM1 M2 यानी कि m² डिवाइड बाई, ये √2r था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका √2 इंटू GM²/2r का स्क्वायर प्लस GM²/4r का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, √2/2 प्लस 1/4, GM²/r² विल बी इक्वल्स टू mv²/r। कट गया, एक m से एक m कट गया, तो ये √GM/r बन गया, और इंटू बन गया √2 प्लस 1, कितना हो गया जी, अगर मैं 4 ले लेता हूँ उसको, तो 2√2 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, 4 को बाहर ले लेता हूँ तो 1/2 आ जाएगा, वेलोसिटी आ गया, यानी कि ऑप्शन सी मेरे को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, वैसे भी अगर मैं ये भी ना, इतना भी ना करता तो माइनस तो हो नहीं सकता, नीचे आ नहीं सकता, तो यही होगा। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सेंस से भी बन जाता है सवाल। अब 67 पे आ जाओ, अब ये परसेंटेज वाले सवाल बड़े परेशान करते हैं। तो यहाँ ऐसा है कि द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए रॉकेट व्हेन टेकन टू अ हाइट h इज इक्वल्स टू 32 किलोमीटर। तो देखो, हम जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाते हैं, अगर आपको याद हो तो 5% तक लगाते हैं हम, तो वो 6400 किलोमीटर का 5% निकाल लो, तो कितना हो गया, 5 चौक 20, और 5 छक यानी कि 320 किलोमीटर तक आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये तो उसी रेंज में है, यानी कि डेल्टा जी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2h। जब आप हाइट पे जाते हो तो 2h/r होता है, अदरवाइज अंदर जाते हो डेप्थ में तो d/r होता है। ठीक है जी, तो ये डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू, क्यों वेट, ये मैं डेल्टा जी क्यों निकाल रहा हूँ, अरे भाई वेट क्या होता है mg, तो जी चेंज होगा, जी कितने परसेंट चेंज हो रहा है उतने ही परसेंट वेट चेंज होगा, तो ये सीधा सीधा लिंक है वहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 डिवाइड बाई 6400, और इनटू में कर दोगे आप 100, तो ये कट गया बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 1%। तो ये तुम्हारा डेल्टा जी यानी कि वेट कितने परसेंट डिक्रीज होगा, 1%। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो जी, अगला सवाल कह रहा है एक बॉडी को आपने अर्थ सरफेस से अपवर्ड फेंक दिया, फेंक दो भैया, और कितना, 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी का 1/3। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2gr, अगर आपको याद हो तो। यहाँ से फेंका और ये पूछा आपसे कि कितने हाइट अचीव करेगा, कितना हाइट अचीव करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कहीं यहाँ तक पहुँच गया मान लो h हाइट तक, तो COM ही लगा लो। यहाँ पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 12 m
वी स्क्वायर बाई 9 प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम बाई आर, ये थी अर्थ सरफेस के ऊपर। अब ऊपर पहुंच गया तो माइनस GM बाई आर बोले तो R प्लस एच, क्योंकि आप यहाँ से सेंटर से मापते हो ना, पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो सेंटर से, ये सेंटर वाली ये R मानी मैंने, ठीक है। वो R प्लस एच बाद में रख लेंगे अपन। तो यहाँ से पहले आप क्या क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं, थोड़ा सॉल्व करेंगे चलो पहले। सो हाफ मास तो गायब कर दो, ठीक है। हाफ इंटू वी 1/9, वी कितना है 2GR हो जाएगा, माइनस GM बोले तो GR स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल्स टू माइनस GR स्क्वायर बाई आर, ठीक है। G भी कट गया, 2 से 2 कट गया, चलो R से ये कट गया, चलो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा R बाय कितना हो जाएगा जी 9 माइनस R विल बी इक्वल्स टू माइनस R स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो ये एक R से ये भी घटा दो, तो माइनस के 8/9 विल बी इक्वल्स टू माइनस के R/R, सो R विल बी इक्वल्स टू 9R/8, ठीक है जी। यानी कि H विल बी इक्वल्स टू कितना है, यहाँ से देखो H विल बी इक्वल्स टू R माइनस R बच्चे। तो अब R अपन यहाँ से उठा के ले आएंगे 9R/8 माइनस R, तो R/8, R कितना है 6400, अपन ऐसे रखेंगे 800 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगले सवाल पे चलते हैं जी। अगला सवाल पढ़ो, आपने पढ़ा होगा तो आपके, अब हम भी पढ़ते हैं। देखो जी, अब बच्चा एग्ज़ाम में बैठा है, अपन तो सवाल वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। 69, तो अपन ने पढ़ा इफ़ द रेडियस श्रिंक मतलब दिमाग में आया डेल्टा R/R, ये दे दिया, इंटू 100 दे दिया, विल बी इक्वल्स टू -2 विद साइन लेते हैं। श्रिंक मतलब डिक्रीज़ होना मतलब, और वाइल मास यानी कि डेल्टा M/M ये कांस्टेंट है, तो ये तो ज़ीरो हो गया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो G होता है तुम्हारा GM/R स्क्वायर, तो अपन इसको लिखते हैं डेल्टा G/G, और ये हो जाता है डेल्टा M/M -2 डेल्टा R/R, ये तो ज़ीरो है, तो डेल्टा G/G पूछा है, -2 इंटू डेल्टा R/R इंटू 100 कर लो, तो वो मैं, अरे यहाँ 100 करोगे ना तो इंटू 100 आ जाएगा, परसेंटेज निकालना है ना। सो डेल्टा R, ये तो 2 ऑलरेडी गिवन है, -2, सो प्लस के 4%, यानी कि तुम्हारा G क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, कितना, प्लस के 4%। तो साइन अपने आप बता देगा घटेगा या बढ़ेगा। तो इन सवालों में आपको ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपकी ये इक्वेशन याद रखनी होती है और कुछ नहीं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 87 अगर आप देखोगे तो ग्राफिकल वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है जी। अब ये तुम्हारा दोनों तरफ के लिए वैलिड है, तो E इनसाइड क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज या यूनिफॉर्मली मास वाला, तो ये R, और बाहर जाके क्या होता है 1/R स्क्वायर, यानी कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। हाँ, अगर ये होलो शेल होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0, और पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट, ये याद रखनी है, छोटी छोटी बातें। फिर आपका ये वाला, क्या ये वाला होता, नहीं ये वाला नहीं होता, E0 होगा, यानी कि फिर ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है जी, क्योंकि अंदर तो E क्या हुआ 0, तो फिर ये वाला बनता। ध्यान रखनी है कुछ कुछ बातें। अब सवाल आ जाता है जो तुम्हारे कैपलर्स लॉ हैं, तो कैपलर क्या कहता है तुम्हारे, इफ सडनली द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हो क्या रहा है देखो, ध्यान से देखो, बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, ये आपकी अर्थ है, आपकी सैटेलाइट मस्त यहाँ घूम रही है, ध्यान से देखना, आपको मज़ा आएगा। आप पेपर पढ़ रहे हो ऐसे, अच्छा सैटेलाइट घूम रही है, आपने बना लिया, ये आप बना रहे हो, मैं नहीं बना रहा, आप बना रहे हो। अब अपन ने कहाँ देखा कि भैया अपने इतने R ऊपर घूम रही है और ऐसे घूम रही है, ये V वेलोसिटी से। फिर ये क्या कह रहा है, रिवॉल्विंग अराउंड बिकम ज़ीरो, क्या ज़ीरो कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये इसको घुमाने वाला ग्रेविटी ये ज़ीरो हो गया। जब ये हो गया तो घुमाएगा कौन, कोई भी नहीं,
और इसके पास फिलहाल सिचुएशन क्या है, इसके पास वेलोसिटी क्या है v, तो जैसे मूव कर रही है ये पाथ छोड़ के ऐसे मूव करती चली जाएगी सीधा। भाई घुमाने के लिए फोर्स था, वो ख़त्म हो गया, तो अब क्या करेगा ये, कंटिन्यू टू मूव इन इट्स ऑर्बिट। गलत बात, अब कौन घुमाएगा, कोई है ही नहीं। मूव टेंजेंशियली, हाँ बिल्कुल सही बात है, टेंजेंशियली मूव करेगी, स्टेशनरी थोड़ी ना रहेगी। वो जिस पोजीशन में आपने यहाँ स्विच ऑफ कर दिया तो अब वो ऐसे ही वेलोसिटी का कोई फोर्स नहीं लग रहा, कुछ नहीं, मूव करती रहेगी। 14th वाला प्लैनेट वाला आ गया। तो हमें यहाँ भिड़ते ही जब भी सवाल आए तो मुझे एक बात दिमाग में रखनी है कि सेकंड लॉ, da/dt कांस्टेंट होता है, दैट्स इट। अब पढ़ो, ये कह रहा है आपसे कि शो इलिप्टिकल पाथ है ABCD ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल CSA इज 1/4। CSA ये जो है 1/4 एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, 1/4 एरिया ऑफ इलिप्स। चलो जी आगे आ जाओ। फिर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस, चलो सही है, बढ़िया। इफ T1, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इफ T1 इज द टाइम टेकन फॉर द प्लैनेट टू गो ओवर द पाथ ABC, यानी कि ये T1 टाइम लगा, और फिर ये वाला टाइम इसने दे रखा है कितना, T2, यानी कि एरिया स्वेप्ट कितना है, ये वाला। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो आप, ये वाला एरिया तो आधा एलिप्स का है, तो अगर मैं टोटल एरिया A मान लूँ तो ये हो जाएगा A/2। अब इसमें तो ये भी जोड़ना है और ये इसने इसलिए गिवन है, यानी कि A/2 प्लस A/4, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3A/4, यानी कि कुछ नहीं करना है, 3A/4 इंटू T1 शुड बी इक्वल्स टू, कितना बचा, A/4 इंटू T2। ए 4 से 4 कट गया, इससे ए कट गया, यानी कि आपको निकालना है T1 विल बी इक्वल्स टू 3T2। ढूंढो और टिक करो, ऑप्शन सी। तो कुछ बातें भूलनी नहीं है, बेसिक है बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज़ है, da/dt क्या होता है, L/2m। क्लियर है, यानी कि एरिया जो स्वेप्ट है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उसका सेकंड लॉ को अगर सीधा रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए तो आप बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है तुम्हारा, कांस्टेंट, L/2m। देखो जी, अगर आप ध्यान से देखें, बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, घुमा दो, मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अबाउट अ प्लैनेट ऑफ मास m। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लें आप, ये हो गया जी, ये हो गया मास m, ये ऑर्बिट में घूम रही है, घुमा दो। इट इज स्प्लिट इनटू 2 इक्वल मासेस, ये दो मास में, ये ऐसे घूम रही है, दो मास में स्प्लिट हो जाती है। द फर्स्ट मास मूव, और इक्वल मास यानी कि m/2 में टूट गया, और एक r/2 में घूमने लगा, एक कहाँ घूमने लगा, r/2, एक यहाँ घूमने लगी, और एक ये कह रहा है यहाँ घूमने लगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात। एक तो बच्चे यहाँ घूमने लगा और एक यहाँ घूमने लगा, m/2 ऐसे कह रहा है ये, ठीक है। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जब सैटेलाइट के इसमें ये रिवॉल्व करता है तो आपको पता ही है नेगेटिव होती है, और ये होती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये याद रखने वाली बातें हैं, Gmm/2r होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -Gmm/r। ये तो याद ही होना चाहिए। अब लिख लो, टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी थी, -G, प्लैनेट का मास कितना m, Gmm/2r, ये तो आर्मी घूम रहा है। टोटल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, माइनस, पहले बताओ, Gmm/2 डिवाइड बाई 2 इंटू, अब r कितना हो गया, एक तो है तुम्हारा r/2, तो एक r/2 ले लो, माइनस Gmm/2 डिवाइड बाई 2 इंटू, एक है तुम्हारा 3r/2, तो 2 से 2 कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, भाई जोड़ रहे हो ना तो एक ही माइनस साइन ले लो ना,
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2, माइनस के 2 से 2 कट गया, माइनस के 1/3 तो नहीं 6, 1/6, और ये हो जाएगा GMM/R। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस के 4 GMM/R, यानी कि 2, ये 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3 GM/R। तो टोटल एनर्जी क्या पूछ रहा है, डिफरेंस फाइनल और इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कितनी है जी तुम्हारी, -2/3 GM/R, MM, सॉरी MM भी ले यहाँ छूट गया वो, माइनस इनिशियल कितनी थी, -GMM/2R। तो हो गया तुम्हारा 1/2 -2/3 GMM/R। तो ये आ गया बच्चे तुम्हारा, कितना आ गया, अपन इसको लिख सकते हैं 6, 3 माइनस कितना आया 4 GMM/R। तो ये हो गया तुम्हारा -GMM/6R आंसर। तो ये कितना होगा GMM/6R। इसका ऑप्शन शायद मैं ऐड करने भूल गया, बट इसका ऑप्शन तुम्हारा यही है। ठीक है, तो आंसर कितना है इसका, कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी मतलब फाइनल लिख लो, इनिशियल में से घटा दो, बस इतना है। 17 देख लो, 17 का क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट, तो ये तो आपको पता ही है, सेकंड लॉ dA/dt = L/2m। L/2m बोले तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर।